अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2022 और जून 2023 के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन यानी फॉर्म के नोटिफिकेशन आने पर। तो मैं बताऊँगी कि नोटिफिकेशन आया है या नहीं, कब आएगा, कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नेट यूजीसी कराएगी। तो इसके बारे में मैं पूरी बात आप लोगों से करूंगी। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बात कर रही हूँ कि सब लोगों का मैसेज आ रहा है कि बताइए मैम कब आएगा नोटिफिकेशन। किसी ने बोला है कि नेट पे जो है दिखा रहा है कि आ गया है, दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम मार्च में ही होगा। इस बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुई हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, ना कि इन सब बातों पर। क्योंकि जो वेबसाइट है आपका sarkariresult.com, आप अगर उस पर सर्च करते हैं तो आपको करेक्ट जानकारी मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। और यूजीसी के चेयरमैन जो हैं उनका भी ट्विटर पर कमेंट आ जाता है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराना है, नोटिफिकेशन कब जारी करना है। वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर बच्चों को आसानी फरमा देते हैं, बच्चे इधर उधर ना भटकें। लेकिन बात यहाँ पे हो जाती है यूट्यूब के ज़रिए, गूगल में फेक बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है, उसके ज़रिए आप लोगों को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ देता रहता है। तो उसमें आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना है कि नोटिफिकेशन आ गया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, इन सब बातों पर तवज्जो नहीं देना है। बात अगर की जाए तो आपकी अपनी तैयारी पर रहा कि इस पर बात चल रही थी कि जून से पहले एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे पिछले बार के एग्ज़ाम को ही मद्देनज़र रख करके सोचना है और तैयारी उसी थ्योरी पर करना है। फ्रेशर स्टूडेंट को तो ख़ास करके तैयारी अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। और जो स्टूडेंट कुछ नंबर्स की वजह अगर नहीं हो पाए हैं कामयाब, उनको उसी पर फोकस करना है और सिलेबस पर ध्यान देना है। सेकंड पेपर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। सेकंड पेपर जिसका जो भी है, स्पेशली मैं बात करूंगी उर्दू वाले के लिए कि उर्दू का मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए पूरी मुकम्मल खुलासा के साथ नॉवल निगारी और अफसाना निगारी आप लोगों के लिए पेश कर रही हूँ, ताकि आप उन सबको टॉपिक वाइज पढ़ लें और अच्छी तरीके से समझ लें किसका किरदार क्या है। आपको 2 ज़ुमरे बताए जाते हैं, उन सभी को बखूबी पढ़ें और उसकी वाक़फ़ियत हासिल करें ताकि आपको दिक्कतें ना हों। और रहा सवाल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ की, तो मैं अभी तो नहीं करा रही हूँ, आप लोग मैसेज के ज़रिए मुझे फीडबैक देकर ये आगाह कर सकते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो उर्दू वाले स्टूडेंट जो नेट जिसका सेकंड पेपर उर्दू है वो मुझे इत्तला कर सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं इस पर लगातार से लगी हुई हूँ कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए, मैं आप लोगों को आगाह करूँगी। अभी कोई भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है और किसी तरह का कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने एग्ज़ाम्स को फोकस करना है, इधर उधर दिमाग को नहीं दौड़ाना है और अपनी तैयारी जारी रखना है। ये एग्ज़ाम मामूली नहीं है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये पूरे आपको इंडिया के लेवल पे एग्ज़ाम होता है और उसमें से आपको सिर्फ 6% ही मिलता है। कितनी अच्छी तैयारी करके हम जेआरएफ पा सकते हैं। हम नेट अगर क्लियर कर लेंगे तो हम पीएचडी में एलिजिबल हो जाएंगे और लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है जेआरएफ वाले के लिए तो वक्त बहुत कम है, वो अपनी प्रिपरेशन पूरी तरीके से जारी रखें और किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना करें। पेपर फर्स्ट में आपको 20 क्वेश्चन हर हाल में सही करना है तो करना है, उससे बेहतर भी बेहतर कीजिए। और मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सबों का आप अगर तैयारी करते हैं तो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करिएगा, ना कि इधर उधर माइंड को
किसी वीडियो के ज़रिए या किसी ऐप के ज़रिए आप उस पर लगाना है। आपको सच्ची फोकस करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस से हट के कुछ भी नहीं आता है। इस बार एग्ज़ामिनेशन में स्पेशली उर्दू वाले बच्चों का जिसका सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी किया वो सभी कामयाब हुए हैं अच्छे तरीके से। उनका 100 क्वेश्चन ही लगभग कंप्लीट हो गया है। सोच लीजिए, ऐसे बहुत सारे जिन्होंने सिलेबस को मद्देनज़र रखा है। 70 क्वेश्चन तो इजी तरीके से उन्होंने कंप्लीट किया है। हाँ, अगर मार खाए हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा तो पेपर फर्स्ट में, क्योंकि पेपर फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग्स, मैथ्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी से, तो वो लोग के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन पेपर सेकंड जो है उनके लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तमाम से बस यही गुजारिश है कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। इधर उधर देखने में, वीडियो देखने में टाइम सर्फ ना करें। अपना कीमती वक्त अपनी तैयारी में जुड़े रहें, लगे रहें। किसी तरह का कोई अभी माइंड को ये नहीं करना है। एक जो रूटीन बनाते हैं उसी रूटीन के अनुसार, उसी रूटीन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। एक दिन भी उस रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना है, टाइम टेबल चेंज नहीं करना। अगर टाइम टेबल आप चेंज कर लेंगे तो फिर आपका पढ़ाई से मन हट जाएगा। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो उसी टाइम पढ़िए जिस टाइम आपका है, आपकी आदत बन जाएगी। जैसे जिसकी आदत होती है सुबह उठने की तो वो सुबह उठता है, और जिसकी आदत होती है वो लेट उठने की तो वो लेट उठता है। उसके लिए अगर उसको चेंज करना होता ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो उसी तरह से पढ़ने की भी एक हैबिट हो जाती है, लिखने की, पढ़ने की, नोट्स बनाने की। नोट्स अच्छी तरीके से बनाइए, क्योंकि नोट्स से मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है। मैं जब भी पढ़ती थी, किसी भी ट्यूटर से तो नहीं, लेकिन ख़ुद से नोट्स बनाकर पढ़ती थी और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हासिल हुआ है। तो बस कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत से काम लीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। और बस ये इसका नोटिफिकेशन का क्या, वो तो आएगा ही। हर हाल में उसकी तैयारी आपको जारी रखनी है। और आपका वेबसाइट पर सिर्फ sarkari-result.com पे ध्यान देना है। आपको वहाँ पे रेड कलर से आपको मार्क किया हुआ दिखाई देगा कि आपका आ गया है कोई भी नोटिफिकेशन। आप उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए भी मैं बताऊंगी कि फॉर्म फिलअप जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए अच्छी तरीके से अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।